हेलो एवरीवन। तो हमने डीबीएमएस लगभग पूरा सब कुछ उसमें खत्म कर लिया है। हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखी, नॉर्मलाइजेशन देखा, ट्रांजैक्शन कंकरेंसीज देखी, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने सब कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा। रियलिटी में डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब डेटाबेस एक कॉन्सेप्ट था कि डेटा को स्टोर करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास अब डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ऐसे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो अब हम जनरल एसक्यूएल पढ़ेंगे, लेकिन अब एसक्यूएल के बहुत से टाइप आ गए। एमएस माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, और तुम्हारा ओरेकल के डिफरेंट चलते हैं, ओरेकल 2i, ऐसे i2 हैं शायद, और भी हैं ऐसे ओरेकल के, ठीक है। ये सारे चल रहे हैं। तो हम जो क्वेरीज लिखेंगे ना वो एमएस एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, मतलब चल तो हर जगह जाएंगे, थोड़े बहुत हो सकता है मॉडिफाई हो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओरेकल का कुछ और है, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ और है, तो हो सकता है लैंग्वेज में कोई डिफरेंस हो, लेकिन आपको जो एसक्यूएल पूछेगा ना गेट में, वो प्रॉपर ऐसे ही एसक्यूएल पूछेगा, ठीक है। इसके लिए हम कोडिंग सेशन भी लेकर आएंगे प्रॉपर एसक्यूएल का। फिलहाल अभी हम थ्योरी से देखेंगे पूरी चीज गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। यही तो हमें करना है, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। और एसक्यूएल कैसी होती है? केस सेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव मतलब किसी भी तरह से लिख दो, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है कि इसके कीवर्ड्स हैं, इनको एज इट इज अगर नहीं लिखा तो फिर वो एरर शो करेंगे, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब ये आपको पूरा प्रोसीजर नहीं बताती। आप सेलेक्ट लिखे, सेलेक्ट का मीनिंग है, ठीक है। आप सेलेक्ट के अंदर कैसे क्या कर रहे हो वो नहीं बताता पूरा डिटेल में। जैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना कि पूरा a = 10, b = 10, देन a + 10, a + b किया तो 10 हुआ, पूरा प्रोसीजर नहीं बताते। हम एक कमांड लिखते हैं सेलेक्ट बस लिख दिया, तो ये क्या है? मतलब वो डेटा लेकर आएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। तो एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले एसक्यूएल को हम 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे। पहली कौन सी होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। अच्छा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इससे क्या समझ में आ रहा है? जब हम किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं, मतलब एक स्कीमा है, मेरे पास स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। तो अब हम टेबल बता रहे हैं ना कैसी है, ठीक है। हम उसमें कुछ इंसर्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम टेबल का लेआउट बता रहे हैं, मतलब डेफिनेशन दे रहे हैं कि हमारी टेबल ऐसी होनी चाहिए। तो वो सारी कमांड किस में आती है? DDL में आती है। DDL में कौन कौन सी कमांड आती है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो क्रिएट, ठीक है, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है, और ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, सी। इस तरह की कमांड आती है जो कि हमारे स्कीमा से चेंजेस, स्कीमा में चेंजेस करती है। वो सारी किस में आती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और होती है, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, DDL कमांड है, डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्या होता है? ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमारे स्कीमा से रिलेटेड होती हैं। तो जितनी भी हमारे स्कीमा में चेंज कर रही है, स्कीमा मतलब हमारे रिलेशंस में जो चेंजेस कर रही है, वो सारी कमांड किस में आती है? DDL में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अब हमेशा याद रखना, ये रटने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सी कमांड आएगी। जो चीजें टेबल को चेंज करें वो सब DDL, ठीक है। दूसरी होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो दूसरी कौन सी होती है? डेटा
मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पे देखो मैनिपुलेट किसमें करोगे? टेबल एक बार बन गई, ठीक है, अगर उसमें कुछ अपडेशन कर रहे हो स्कीमा में तो क्या होगा? डीडीएल। लेकिन अगर उसके डेटा में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है? डीएमएल कहलाती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेट किससे करते हैं? इंसर्ट हो गई, कोई रो डाला आपने तो वो भी तो मैनिपुलेट हुआ, उस टेबल में आपने एक रो इंसर्ट की तो मतलब मैनिपुलेट किया उस टेबल को। ठीक है, तो ये क्या हुई? क्रिएट हो गई, नहीं क्रिएट नहीं, इंसर्ट हुई। क्रिएट किसी कमांड है? डीडीएल की है, क्योंकि टेबल तो बना रहे हो ना स्कीमा। ठीक है, इंसर्ट हो गई, डिलीट हो गई और सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अपडेट हो गई, ठीक है। तो ऐसी कमांड जो आपके टपल्स के साथ, डेटा के साथ खेले, वो सब क्या है? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जो आपके स्कीमा के साथ खेले वो कैसी कमांड है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तीसरी होती है, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे क्या 2PL में, कमिट। ठीक है, तो वो कमिट, रोल बैक, ये सब कहाँ लिखे होते हैं? ये लिखे होते हैं इसके तीसरे कमांड में, जिसको हम कहते हैं DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग मतलब कॉर्पोरेट में ये यूज़ होता है, लेकिन ऐसे ही आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको रोल बैक करने का ऑप्शन MySQL में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन MS SQL में ना ऊपर एक जो उनका वो टास्क बार होता है ना, उसी में ऑप्शन होता है। अगर आप उसको ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो मैंडेटरी हो जाता है कि आप वहाँ पे नीचे कमिट लिखो। ठीक है, MS SQL में अगर आप कमिट नहीं लिखोगे तो फिर वो पर्टिकुलर उसमें जाके सेव नहीं होगी। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को रोल बैक कर पाओगे। ठीक है, MS SQL ये ऑप्शन देता है आपको रोल बैक का, लेकिन वो आपको उसके सेटिंग्स में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है जनरली, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर हम कभी इसकी कोडिंग करेंगे तो हम उसका यूज़ करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये यूज़ कैसे होती है। तो इसमें कौन कौन सी कमांड आती है? कमिट होगी और रोल बैक हो गई, ग्रांट हो गई। ठीक है, और कौन सी आती है? रिवोक हो गई, ऐसे। ठीक है, इस टाइप की कमांड किसमें आती है? DCL। तो मेनली जो गेट में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं दोनों से आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एज अ कल को डेटाबेस इंजीनियर या फिर ऐसा कुछ बनते हो तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कमांड्स होती हैं और इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट में। ठीक है, तो अगर हम कभी कोडिंग मतलब इसकी कोडिंग हम जब नेक्स्ट फेज में करेंगे तो आपको ये कमांड में चला के दिखाऊंगा एक एक को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। ठीक है, ठीक है, तो हमने डिस्कशन कर लिया 3 कैटेगरीज का। अब एक एक करके हम एक एक कमांड सारी देखना शुरू करते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है हमारे गेट के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज जो बचेंगी वो हम जब कोडिंग करेंगे SQL की तब देखेंगे। ठीक है, पहले होता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल किसकी कमांड थी? मतलब स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये कैसी कमांड होगी? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करते हैं SQL में? हम कीवर्ड, क्रिएट क्या है SQL में? एक कीवर्ड है, पहले वो लिखते हैं क्रिएट, देन टेबल, देन आप जो भी टेबल का नेम देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने दिया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर पहले क्या लिखोगे? किसी का नाम लिखना चाहते हो तुम, अब इसमें भी डेटा टाइप चलते हैं, जैसे C में डेटा टाइप्स होते हैं कैर, इंट, फ्लोट, इस तरह के इसमें भी होते हैं। तो इसमें जब हमें कैरेक्टर स्टोर
कराना हो तो हम क्या यूज करते हैं, varchar यूज करते हैं। और ठीक है, स्टूडेंट नेम को मैंने कैसे मान लिया, varchar। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइज भी दे सकते हो, मान लो आपको साइज सेट करनी है तो कितनी साइज सेट करोगे, varchar मैक्सिमम नाम आप कितने का रखना चाहते हो, मान लो 20 लेंथ का रखना चाहते हो तो यहाँ पे 20 लिख दो। ठीक है, देन कॉमा। तो इसका अगर जनरल स्टेट देखोगे तो क्या हुआ, पहले क्रिएट, देन टेबल नेम, देन ये क्या है तुम्हारा, जिस भी मतलब डेटा का आप क्या नाम रखना चाहते हो वो, टेबल का मतलब बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप। ठीक है, ये इसका क्रिएट का जनरल स्ट्रक्चर है। देन कॉमा, मान लो आप रोल नंबर भी रखना चाहते हो। अब रोल नंबर किस टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है। इंटीजर की साइज भी दे सकते हो आप, मान लो किसी की साइज 4 के रखना चाहते हो। ठीक है, देन मार्क्स हो सकता है स्टूडेंट का, इंटीजर मार्क्स मान लो 2 डिजिट का ही है। ठीक है, और किसी का फोन नंबर रखना चाहते हो आप, फोन किस टाइप का, नंबर टाइप का डेटा टाइप होता है, कितने डिजिट का, 10 डिजिट का। ठीक है, अब लास्ट वाला कॉमा मत लगाना, क्यों, क्योंकि आपने कॉमा लगा के आप क्या बता रहे थे कि ये एट्रीब्यूट हैं, और लास्ट में अगर यहाँ पे आप कॉमा लगा दिए तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि इसके बाद वो फिर एट्रीब्यूट ढूंढेगा। तो कॉमा के बाद अगर आपको बस इतनी एट्रीब्यूट चाहिए तो लास्ट वाले पे कॉमा मत लगाओ, सिंपली इसको क्लोज करो। तो इससे क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हुई जिसमें स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है और फोन है। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट हुए। ठीक है, एक छोटा सा और डिफरेंस समझ लो, ये वैर क्या है, ये वैर क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये 20 लिखने का मतलब क्या है, अब स्टूडेंट नेम है किसी का किशन, ठीक है, इसमें कितने लेटर है, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। अगर मैं यहाँ पे कैर लिखता, कैर 20, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, थ्योरी में कभी पूछ लिया तो। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, अगर कैर 20 लिखता तो हर एक नेम के लिए हमेशा कितना स्पेस अलॉट होता, 20। ठीक है, तो ये स्पेस खाता, ठीक है, मतलब स्पेस ज्यादा लेता, हर एक कैरेक्टर, हर एक नेम 20 स्पेस लेता, भले उसको 6 की ही जरूरत थी लेकिन उसने स्पेस कितना एक्वायर किया, 20 किया, बाकी वेस्टेज हो गई। वैरचर क्या करता है, वैरचर वेरिएबल होता है, अगर 6 डिजिट की ही जरूरत है, उसको 6 नाम के लेंथ की जरूरत है, वो 6 स्टोर करेगा, बाकी स्पेस फ्री रखेगा कि दूसरा नाम उसमें आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है वैरचर और कैर का, इसलिए एसक्यूएल में ज्यादातर आपको वैरचर ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये होता है क्रिएट टेबल का एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर। अब तो अगर सिंपल में डेटा टाइप लिखूं, क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है, कीवर्ड है, ये भी क्या है, कीवर्ड है। ये आपने खुद डिजाइन करते हो, कुछ भी दे सकते हो, अपने टेबल का नाम स्टूडेंट रख दिया, टीचर रख दिया, आप ये डिपेंड करेगा, आप हमेशा कैसे नेम लो, ऑथेंटिक नेम लो। ऐसा मत करो कि ABC ले लिया, D ले लिया, आप देखो किस चीज के लिए डिजाइन करो, उसी के अकॉर्डिंग कोई नेम आप यहाँ पे सजेस्ट करो। देन ये क्या होता है, ये होता है एट्रीब्यूट नेम, और ये क्या होता है, डेटा टाइप। ठीक है, तो ये क्रिएट का जनरल फ्लो होता है, क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को। ठीक है, तो इससे टेबल क्या बनी, टेबल जो बनी आपकी वो बनी नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है और फोन। ठीक है, तो ये टेबल बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब दूसरी कमांड देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी कमांड देखते हैं क्रिएट टेबल में। अब क्रिएट टेबल तो कर लिया, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि देखो एक ना एक तुम्हारी क्या होती है, हमने कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी की होती है और कैंडिडेट की के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे देखो टेबल बिना कैंडिडेट की के तो होती नहीं है, मतलब प्राइमरी की हो या ना हो टेबल में वो मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन एक कैंडिडेट की होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एसक्यूएल में हम जब रियल लाइफ में बात करते हैं तो एक प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मान ले रोल नंबर
यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमने प्राइमरी की किसको बनाया है? अभी तो यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि कोई प्राइमरी की है, तो अभी तो मैं रोल नंबर यहाँ पे 4 डाल दूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें डिफाइन करना है कि हम किसको चाहते हैं कि वो यूनिक रहे हमेशा, क्योंकि अगर मैंने 4 4 4 10 बार डाल दिया और मैं क्लास में खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ रोल नंबर 4 खड़े हो जाओ, तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी, हमने सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है A टेंड्स टू B है, तो B एक ही बंदा खड़ा होना चाहिए था, लेकिन 4 को पॉइंट कर रहा है, तो हमें कौन सा डेटा चाहिए हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसको की मानना चाहते हैं। तो अब दो तरीके से की डिफाइन होती है, एक होती है एट्रीब्यूट लेवल पर और एक होती है टेबल लेवल पर की कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं एट्रीब्यूट लेवल पर, ठीक है। इसी एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट लेवल पर कैसे करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है, क्या कीवर्ड है, प्राइमरी की, ठीक है। तो क्या करो, जिसको आपको प्राइमरी की बनानी है एट्रीब्यूट लेवल पर, वहां पर क्या लिखो उसके आगे प्राइमरी की, बस बन गई। लेकिन ये किस लेवल की हुई, एक एट्रीब्यूट पे आपने प्राइमरी की लगाया है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा लेवल कहते हैं, अप्लाई की ऑन एट्रीब्यूट लेवल, ठीक है। अब कोई कह रहा है बंदा, नहीं मुझे अभी प्राइमरी की डिसाइड नहीं करनी, जब मैं पूरे एट्रीब्यूट लिख लूंगा उसके बाद सोचूंगा कि क्या बन सकती है प्राइमरी की, ठीक है। ऐसा कब करते हैं बंदे कि जब हमारे पास यार कॉम्बिनेशन ऑफ की हो, तो उसको मैंने की का कॉन्सेप्ट बताया था, उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट की। कंपोजिट की, कई एट्रीब्यूट मिलकर एक प्राइमरी की का काम करने लगते हैं, ठीक है। उस टाइप की अगर टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो बंदे क्या करते हैं कि वहां पे वो की नहीं डिफाइन करते, वो करते हैं टेबल लेवल पे की डिफाइन, ठीक है। तो टेबल लेवल पे कैसे करते हैं, ये था एट्रीब्यूट लेवल पे, ठीक है। टेबल लेवल पे कैसे करते हैं, टेबल लेवल पे क्या करेंगे, हम एक अलग से क्या करेंगे, इसके लिए लास्ट में कॉमा लगाएंगे, प्राइमरी की हमारा कीवर्ड था, की लिखेंगे, पर किसको बनाना है हमें, रोल नंबर को बनाना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, बस। ये किस पे हो गया, ये टेबल में हो गया, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, इसमें डायग्राम पड़ा होता है, ठीक है। तो अगर अभी तो यहाँ पे हमारे पास एक ही था, तो मैंने कहा था कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मतलब कीज को मिला दो और वो प्राइमरी की बन जाती है, तो ये कंपोजिट की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो यहाँ पे एक और चीज होता, इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि ये भी तो हर स्टूडेंट का यूनिक होगा, ठीक है। तो अब प्राइमरी की मैं मान लो इन दोनों को मिला के बनाना चाहता, तो क्या लिखता, रोल नंबर कॉमा इनरोलमेंट नंबर, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट की बन गया। लेकिन कंपोजिट की किसमें था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम कंपोजिट की बोलते हैं, यहाँ पे हर चीज प्राइमरी की में दिखाई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था पूरा क्रिएट टेबल का, ठीक है। तो क्रिएट आपने पूरी अच्छे से समझ लिया कि एट्रीब्यूट लेवल पर क्या होता है और टेबल लेवल पर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इन टेबल्स में अब दूसरी कमांड क्या होती है, इन टेबल में अब मुझे एट्रीब्यूट के नाम चेंज करना है, या फिर कोई कॉलम मुझे याद आया कि सर मैं स्टूडेंट का बना रहा था, ये कॉलम मिस हो गया यार, अब मैंने क्रिएट टेबल कर लिया, अब मैं दोबारा पूरी टेबल थोड़ी ना क्रिएट करने जाऊंगा, मैं एक कॉलम ऐड करूंगा। तो वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड, अल्टर देखते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना यार, अच्छा चलो पहले मैं कुछ कमांड कराता हूँ, फिर एक जनरलाइज रिजल्ट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती थी कहाँ टेबल लिखना है कहाँ नहीं लिखना, ठीक है। कि कुछ आती है डेटा मैनिपुलेशन के, उसमें हम अपडेट करते हैं टेबल को, टेबल का नाम नहीं देते, ठीक है। तो कई जगह ऐसी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे हमें टेबल का नाम देना है, कहाँ पे ये टेबल लिखनी है, कहाँ पे नहीं लिखनी, कहाँ पे डायरेक्टली हमें टेबल का नाम देना है, कहाँ पे हमें ये टेबल करके लिखना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा।
अल्टर, अल्टर देखते हैं। तो अल्टर क्या होता है, पहले अल्टर लगाओ, फिर इसका एक जनरलाइज मैं वो लिख रहा हूँ, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है आपकी, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद जो आपको ऐड करना है ऐड, ठीक है, ऐड लिखो, देन कॉलम नेम, कॉलम नेम आप क्या ऐड करना चाहते हो एंड उसका डेटा टाइप क्या है, बस ये होती है कमांड। अब मैं मान लो इसमें क्या ऐड करना चाहता था, मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट का एक ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए था, मुझे याद आया बाद में कि यार मैंने ईमेल लिखना भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इस टेबल को डिलीट करूँगा, फिर क्या क्रिएट करूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, अल्टर करूँगा टेबल को। कैसे अल्टर लिखते हैं, अल्टर टेबल, मेरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट, देन अच्छा स्टूडेंट, देन क्या लिखना है, ऐड, ऐड क्या करना है, ऐड कॉलम नेम, क्या रखना चाहता हूं मैं कॉलम नेम, मैं रखना चाहता हूं ईमेल, ठीक है, यहां लिखो ईमेल। अब इसका डेटा टाइप क्या रखना चाहता हूं, ईमेल तो यार अल्फा न्यूमेरिक होती है कि @220, देखो अल्फा न्यूमेरिक के लिए एन वैरकैर एक चीज होती है, उसका भी यूज कर सकते हो, और एक वैरकैर होता है, वैरकैर क्या होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो हम वैरकैर ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो वैरकैर, मिनिमम लेंथ 40 मान लो, तो मैक्सिमम 40 रखना चाहते हो, बस ये चला दो। तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, ऐड कर देगा ईमेल को, लेकिन ईमेल को कहाँ ऐड करेगा ये भी है, ठीक है, तो कहाँ ऐड करेगा, इस स्ट्रक्चर में नहीं छेड़ेगा जब तक हम नहीं कहते, वो क्या करेगा, स्टूडेंट नेम है टेबल में वो रहने देगा, देन क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर रहने देगा, देन क्या है, मार्क्स है और फोन। तो ये कहाँ पे, अगर आपने कुछ नहीं दिया है किसके आगे ऐड करो, ठीक है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये भी कर सकते हो कि इस ईमेल को कहाँ रखना है ये भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जब तक आपने कुछ नहीं दिया है तो वो हमेशा कहाँ क्रिएट होगा, लास्ट में, यहाँ बनेगा, ठीक है। अब अगर आपको डिसाइड करना है कि नहीं यार ईमेल किसके बाद होना चाहिए, रोल नंबर के बाद ईमेल होना चाहिए, देन मार्क्स होना चाहिए, देन फोन होना चाहिए, तो क्या कमांड लिखते हैं, बिफोर और आफ्टर इंग्लिश का बस वही यूज करते हैं, जिसके आगे चाहिए बिफोर, किसके आगे चाहिए मुझे, मार्क्स के आगे चाहिए, तो बिफोर, यहाँ पे आगे क्या लिखता हूँ, बिफोर मार्क्स, एट्रीब्यूट का नाम, बस हो गया काम, मार्क्स के पहले बिफोर, ठीक है, मार्क्स मतलब ईमेल अब कहाँ आ जाएगा, ईमेल यहाँ से हट के इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये तो तरीका हुआ कि क्या अल्टर किया हमने, हमने एक कॉलम और जोड़ा, मतलब एट्रीब्यूट और जोड़ा। अब मान लो मुझे एट्रीब्यूट नहीं जोड़ना था, ठीक है, मुझे क्या करना था यार, मुझे साइज पसंद नहीं आई, या फिर मुझे क्या करना था, फोन नंबर को वैरकैर में स्टोर कराना था। मैं कहा यार अब कोई अमेरिका का आ रहा है, उसके 12 डिजिट चल रहे हैं कि कोई 10 डिजिट लेकर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं वैरकैर में स्टोर करा लेता हूँ, बाद में उसको एक्सेस करके नंबर में कन्वर्ट मार दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन्स भी होते हैं, जैसे सी में होता है कि अगर इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लो, ये सब होता है ना, ऐसा इसमें भी कन्वर्जन्स पॉसिबल होते हैं कि टाइम स्टाम्प जब हम सेव कराते हैं ना एमएस स्कूल में और फ्रंट एंड में लेकर जाते हैं, तो उसका टाइम का कभी कभार उनके फॉर्मेट होते हैं अलग अलग, MMDD ऐसे करके फॉर्मेट होते हैं, वो जब फ्रंट एंड में जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, और बैक एंड में जब सेव होते हैं तो दूसरे चेंज हो जाते हैं, उनको हैंडल करने के लिए टाइप कास्टिंग की जाती है, ये भी सब चीज़ों में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि फोन नंबर, मतलब मेरा फ़ोन नंबर जो हो गया वो वैरकैर में हो, तो इसके लिए भी अल्टर ही तो चलेगी, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं, स्कीमा में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, टेबल में चेंज कर रहे हैं, तो अल्टर टेबल डेटा टाइप के लिए कैसे चलेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, अल्टर
टेबल, टेबल नेम क्या है मेरा? स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया था जब हमें कॉलम ऐड करना था तो ऐड लगाया था, अब हमें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीवर्ड होता है मॉडिफाई। ठीक है, किसको करना है? फोन नंबर को करना है। ठीक है, अच्छा फोन को करना है, फोन को नंबर से हटा के किससे करना है? वैर कैर करना है, तो फोन वैर कैर 30 हो गया मॉडिफाई। ठीक है, तो ये मॉडिफाई भी कीवर्ड होता है जब एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करना है। और ऐड कॉलम, ऐड कब लगता है? जब हमें कुछ ऐड ऑन करना है, कॉलम ऐड करना है नया, तब ऐड लगाओ। ठीक है, अब ठीक है, अब मान लो कि मुझे याद आया यार कि अभी स्टूडेंट्स के पास फोन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फोन का कॉलम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ड्रॉप कैसे करते हैं? तो क्या लिखोगे? अल्टर टेबल किसको करना है? स्टूडेंट को करना है। क्या करना है इसमें? हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप किसको करना है? फोन को करना है। तो यहां क्या लिख दोगे? सीधा ड्रॉप फोन। ड्रॉप फोन से क्या करेगा? वो फोन के पूरे कॉलम को हटा देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फोन। ठीक है, तो ये अल्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐड कॉलम करना है या फिर किसी का डेटा टाइप चेंज करना है। और क्या चेंज हो सकता है इस मॉडिफाई से? आपको मान लो कि याद आया कि यार प्राइमरी की पहले मैंने क्या मान रखी थी? रोल नंबर मान रखा था। मैंने कहा यार रोल नंबर नहीं, इनका एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करते हैं, उसको प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कॉलम ऐड करूंगा इनरोलमेंट नंबर का, देन इनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगा। लेकिन इसमें एक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इनरोलमेंट नंबर में पहले से डेटा डाल रखा है और उसमें किसी में रिपीटेड डेटा प्रेजेंट है और आप उसको कह रहे हो कि प्राइमरी की बन जाओ, तब वो एरर दे देगा। ठीक है, तो प्राइमरी की के लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइमरी की किसको माना था? रोल नंबर को माना था, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? अल्टर टेबल, ठीक है, स्टूडेंट ड्रॉप, ड्रॉप। लेकिन इस बार क्या करना है? मुझे पूरे एट्रीब्यूट को ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? मुझे कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये क्या कहलाता है? प्राइमरी की और ना मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रेंट होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किस पे से? रोल नंबर से। तो ये प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हट जाएगा, और हट गया देन आप ऐड कर दो, ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किस पे करना है मुझे? मान लेते हैं इनरोलमेंट नंबर है कुछ, इंटीजर 10 का। ठीक है, तो मुझे लगाना किस पे? इनरोलमेंट नंबर पे। कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना है? प्राइमरी की का, और प्राइमरी की में पास कर दो इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था अल्टर का। ठीक है, अब हम दूसरी कमांड देखते हैं। ठीक है, अब दो डीडीएल कमांड्स और होती हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट। देखो डिलीट, ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, ये हर बार इंटरव्यू वाला पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉप समझते हैं क्या है, फिर लास्ट में एक जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये टेबल कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ड्रॉप क्या होता है? सीधा लिखोगे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है मेरी? स्टूडेंट। मतलब ड्रॉप मतलब पूरा पूरा क्या हो गया? तुम्हारा पूरा स्कीमा डिलीट हो गया। और ट्रंकेट क्या करता है?
ट्रंकेट कमांड क्या करती है? ट्रंकेट भी ऐसे लिखी जाती है, TRUN, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। ये क्या करेगी? ड्रॉ ऑल, मतलब ना स्कीमा बचेगा, ड्रॉ ऑल मतलब स्कीमा एज वेल एज डेटा। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, अगर स्कीमा ही नहीं रहा तो डेटा तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो दोनों लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट स्कीमा ड्रॉप नहीं करता, ये सिर्फ क्या ड्रॉप करेगा? आपकी टपल्स को ड्रॉप कर देगा। रोज यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, डेटा, ये मतलब टपल्स है, तो ये क्या करता है? ड्रॉप टपल, और इसी को रोज भी कहते हैं, नॉट टेबल और रिलेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब एक चीज और है, DDL कमांड, ये थ्योरी में पूछ लेता है, ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो। DDL कमांड जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं? DDL कमांड्स आर ऑटो कमिटेड, ऑटो कमिटेड होती हैं, ठीक है। इनको आपने एक बार चला दिया तो आप ये सोच रहे हो कि रोल बैक करके मैं वापस ले आऊंगा, तो कभी नहीं आएंगे। एक बार ये चल गई DDL कमांड तो इनको रोल बैक पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्योरी में पूछ लेता है गेट में कि कौन सी कमांड ऐसी है जो ऑटो कमिटेड है। तो DDL कमांड ऐसी कमांड है जो ऑटो कमिटेड है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ठीक है, ऑटो कमिटेड मतलब रोल बैक पॉसिबल नहीं है, सिंपल ये है, ठीक है, रोल बैक नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ये था पूरा DDL कमांड। अब हम टेबल बना लिए, उसमें एट्रीब्यूट को कैसे चेंज करते हैं और ड्रॉप, ट्रंकेट, इन सब के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि डेटा में कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, इन सब की बातें करेंगे, ठीक है। तो अब हम DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देखेंगे।